टाइमर स्टार्ट हो चुका है, प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ। देखते हैं कौन कौन टाइमर के अंदर अपना आंसर दे सकता है। 90% बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर टाइमर के साथ नहीं दे पाए होंगे। अगर नहीं दे पाए हैं, अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रतिशत देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद इस पर बेस्ड PYQ प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100। इसे परसेंट चिन्ह से भी दर्शाते हैं, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से कितना, ये कह सकते हैं सीधा सीधा। तो A% अगर कोई चीज़ दी गई है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, A/100। मतलब परसेंट का मतलब होता है 1/100। आप किसी भी चीज़ का परसेंट निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अगर परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ पे उसके बटे में उसको या कह सकते हैं उसको 100 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। परसेंट हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर परसेंट ऐड करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, ठीक है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ को परसेंट में चेंज करना, परसेंट ऐड करना है, परसेंट लगाना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप 100 मतलब परसेंट हटाना चाहते हैं तो आपको उसे 100 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे A% दिया है, तो अगर हम यहाँ से परसेंट हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि एक के बटे में 100 से मतलब भाग देंगे, ठीक है। 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया 25%, 25% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 25/100 लिख देंगे। और यहाँ पे आप काट के भी लिख सकते हैं 25 चौको 100। ये बहुत छोटा दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन, ये बहुत छोटा है, ठीक है। बस आपको इतनी देखनी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, बट उसको मैं मतलब नेक्स्ट पेज जो मैंने प्लेन लिया है उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। जैसे यहाँ पे 75% दिया गया है, 75% दिया गया है, तो 75 को क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें परसेंट हटाना है। तो यहाँ 75/100 लिख देंगे। फिर अगर हम इसको जो कट रहा है, जो चीज़ें कॉमन होती हैं उसको हम काट देते हैं। जैसे 25 दिया 75, 25 चौको 100 काट देंगे, 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक के रूप में दिया गया है। 1% निकालने का तरीका होता है 1/100। 5% का मतलब 5/100 लिखेंगे। 10% का मतलब 10/100 लिखेंगे। मतलब वही है, ठीक है, कि अगर आपको परसेंट हटाना है, चाहे उसके सामने कोई भी संख्या हो, चाहे XYZ कुछ भी हो, 1000% हो, 1,00,000% हो, आपको उसे 100 से डिवाइड ही करना पड़ेगा अगर आप परसेंट हटा रहे हैं, ठीक। प्रतिशत के प्रकार आपके सामने दिया गया है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा लेती हूँ, स्क्रीन ऐसे कर लेती हूँ। हाँ, प्रतिशत के प्रकार आपके सामने दिया गया है। प्रतिशत के अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। साधारण प्रतिशत क्या होता है, किसी संख्या का सीधा परसेंट निकालना होता है, ज्ञात करना होता है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनते हैं आपके सामने, कि कोई क्वेश्चन दे दिए 20% ऑफ 150, तो क्या करना, ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 150 का क्या करना है, हमें 20% निकालना है, तो 20/100 कर देंगे, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 20×100 5 हो गया, अब 5 × 15 मतलब 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना होता है। एक दूसरा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है प्रतिशत वृद्धि, और फिर तीसरा बनता है प्रतिशत कमी, और फिर चौथा बनता है मिश्रित वाला, मिश्रित परिवर्तन। मतलब परसेंट में कमी भी होगी, घाटा भी होगा, लाभ भी होगा, डिस्काउंट भी होगी। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी, ठीक है। पहले मैं इधर देख लेती हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा। जैसे आपके सामने ये भी दिया गया है कि प्रतिशत याद रखने की ट्रिक क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें, ये ट्रिक आपको याद नहीं करना है, बस मैं आपको मेथड बता दूंगी कि आपको कैसे मतलब चेंज करना है। तो आप उसको ना बिना याद किए भी चेंज कर सकते हैं। याद करने बैठेंगे तो क्या क्या चीज़ें याद करेंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, छोड़िए मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर हम उदाहरण भी देखेंगे कि आपको कैसे करना है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। हाँ, देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको कैसे करना है। जैसे आपके सामने दिया गया है 50%, ठीक है। 50% दिया है, आपको अगर परसेंट हटाना है तो 50 में क्या है, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अब अगर आपने पढ़ा होगा बचपन से, अगर पढ़ते आ रहे हैं तो भिन्न सॉल्व किया होगा, फ्रैक्शन सॉल्व किया होगा, तो जो चीज़ कट रही है उसको काट देते हैं। 5 दाम 50, अरे 5 दाम 50 और 5 दूनी 10, 20 आया। फिर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आप चाहते हो तो 50 दूनी 100 भी कर सकते थे, ठीक है। तो 50% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/2। इसी तरह आप 75% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो 75/100 हो गया। 25 × 75, 25 × 100, तो 3/4 आ गया।
यहीं पे आपको दे दे 12%, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12/100 कर देंगे। क्या कट रहा है इसमें, 4 3 12 और 25 चौको 100, मतलब 25 बार में कट जाएगा, तो 3/25 आ गया। ठीक है, अगर आपको दे दिया 16%, तो क्या आ जाएगा हमारा 16/100, मतलब परसेंट हटाना है तो आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 चौको 16 और 25 चौको 100, मतलब 4/25 हो गए। ठीक है, ये तो रही परसेंट हटाने की बात। अब देख लेते हैं अगर आपको परसेंट ऐड करना है। अगर आपके सामने कोई चीज़ दी गई है, मान लिया कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है 5/2, इसको कह रहा है कि आप परसेंट में चेंज कीजिए, परसेंट में। ठीक है, परसेंट में चेंज करना तो क्या करना है आपको, 5/2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए काट दीजिए, 2 पंचे 10, मतलब 50 बार में कटा। और अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 50, मतलब 5 × 50 25, मतलब कितना आएगा हमारा 250%। कितना आ जाएगा हमारा 250%। ठीक है, अगर आपके सामने कोई चीज़ दी गई है 10/50 कोई वैल्यू दी गई है, ठीक है, और कह रहा है इसको परसेंट में चेंज कीजिए, तो क्या करना है आपको, 10/50 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं, 0 काट दीजिए आप। ठीक है, तो 100 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे परसेंट, क्योंकि परसेंट हमें ऐड करना है। क्यों 100% से गुणा कर देते हैं हम, क्योंकि 100 देखिए 100 तो है ही, परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 कट जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनडायरेक्टली देखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करने पर उस चीज़ में कोई डिफरेंस या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब ये कह सकते हैं कि 20% क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या समझा यहाँ पे कि अगर आपको परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आपको परसेंट ऐड करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सीधा सा रूल है। अब हम आते हैं, जैसे कि हेडिंग पढ़ी है आपके सामने कि परसेंट डिक्रीज या परसेंट इंक्रीज, मतलब परसेंट में अगर बढ़ रही कोई चीज़ या परसेंट में घट रही है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला बेस क्या मानना है आपको, बेस क्या मानना है, 100%। ठीक है, कुछ भी आपको करना है, आप परसेंट में प्रॉफिट हो रहा है, परसेंट में लॉस हो रहा है, परसेंट में डिस्काउंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बेस क्या मान के चलना, 100 बेस मान के चलना है आपको। ठीक है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% ही होती है। परसेंट का ये रूल है कि आप चाहे सुई ले लीजिए, चाहे आप सिंहासन ले लीजिए, चाहे 1 करोड़ की चीज़ ले लीजिए, चाहे 1 रुपये की चीज़ ले लीजिए, सारी चीज़ें अपने आप में 100% ही होती हैं। ठीक है, तो हम क्या मान के चलते हैं, हमारा बेस क्या है, 100% है। अगर आपसे बात कर रहा है कि यहाँ पे देखिए, अगर आपसे बात कर रहा है कि 10% का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 100 में 10% ऐड कर देंगे। प्रॉफिट हो रहा है मतलब जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 110% हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहीं पे कह रहा है कि हमारे पास क्या 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे हम 100 में से 10 घटा देंगे, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90% आएगा। ठीक है, अगर आपको यहीं पे डिस्काउंट की बात करेगा कि 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट की बात करेगा तब भी क्या होता है, हम घटा देते हैं। डिस्काउंट का मतलब छूट होता है, तो छूट का मतलब हम घटाएंगे। चाहे आपको लॉस की बात करें, चाहे आपको डिस्काउंट की बात करें, दोनों ही कंडीशन में हम 100 में से उतना घटा देते हैं। 10% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 90% आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप कोई भी बड़े यूट्यूबर, बड़े टीचर नहीं बताते हैं, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ें उन्हें लगता है सबको आता है, पर मेरा काम है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद उस चीज़ को फेस किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 में क्या प्रॉफिट में बात करेगा तो 100 में जोड़ के लिखना है, अगर लॉस की बात कर रहा है तो घटा के लिखना है, डिस्काउंट की बात करेगा तब भी आपको घटा के ही लिखना है। अब आपके सामने इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे आपको परसेंट इंक्रीज निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि आपको क्या करना है, जितने से जितनी चीज़ बढ़ी है, ठीक है, जो हमारे इंक्रीज वैल्यू है, ठीक है, जो इंक्रीज वैल्यू है उसको ऊपर लिखेंगे, ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, 2 बार लिखिए, इंक्रीज वैल्यू लिखेंगे और नीचे क्या लिखते हैं हम, ओरिजिनल वैल्यू जो बेस होता है, और इनटू में क्या करते हैं हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर यहीं पे आपको डिक्रीज की बात कर रहा है, परसेंट डिक्रीज निकालना है, तो क्या करते हैं यहाँ पे डिक्रीज लिखते हैं, डिक्रीज वैल्यू क्या है हमारी, और फिर नीचे लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू,
ओरिजिनल वैल्यू और फिर इनटू में 100% मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इसको नेग्लेक्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लिखते समय कभी कभी फ्लो में हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इसमें से कैसे बनते हैं, जैसे आपके सामने दे दिया गया कि कोई वस्तु है, जो कोई वस्तु का प्राइस है या रेट या सीपी कुछ भी हो सकता है, कि वो 100 थी पहले और अभी बढ़ के कितनी हो गई हमारे 150 रुपये हो गई। पहले 100 रुपये थी, अभी 150 रुपये हो गई, तो उसके मूल्य में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, वो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू मतलब बेस फॉर्म जिसको कह सकते हैं। और इंक्रीज वैल्यू क्या होती है, कितना इस चीज़ में बढ़ा, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस कितना, डिफरेंस इंक्रीज कितना हुआ हमारा, वो ओरिजिनल वैल्यू ये हो जाएगा और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसका निकालेंगे, देखिए बढ़ा कितना हमारा 50 बढ़ा, 100 से 150 हुआ मतलब 50 बढ़ गया, 50 ऊपर लिख दिया। बेस वैल्यू क्या है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारी 100 है, तो 100 लिख दिया और फिर क्या है हमारे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 0 के मतलब 100 से 100 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारा 50%। यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, मतलब 50% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर यहीं पे आपको बोल दिया, देखिए पूरा करेगा कोई बात नहीं, यहीं पे अगर आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि कोई वस्तु 750 रुपये की है और वह घटकर, उसका रेट जो है वो घटकर हो गया हमारा 700 रुपये, ठीक है, 700 रुपये हो गया, तो उसमें कितने परसेंट का घटित हुई, मतलब कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ। तो आपको क्या करना है, कितने परसेंट का डिक्रीज, कितने परसेंट घट गई वो, ये निकालना है आपको। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, कितना घटी, वैल्यू में 50, और बेस क्या लेंगे हमारा, जो हमारी पहली वैल्यू होगी, जिस चीज़ से वो बढ़ रही है, जिस चीज़ से घट रही, वही हमारी बेस वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, बेस वैल्यू 750 हो जाएगी और हम 100% से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि परसेंट में हम निकालना है। तो यहाँ से ये इससे काट देंगे, यहाँ पे 15 × 75 15 बार कटा, तो 5 × 15 और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 20, तो 20/3% क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हमने ये बात की, अगर उसके बाद आपको क्वेश्चन में मिलेंगे अलग अलग कि कोई वस्तु है, उसमें कोई वस्तु 700 रुपये की है और उसने कहा कि 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो उसका एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, उसने कितने रुपए में बेचा। तो आपको क्या करना है, 700 में आप 20% का डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, डिस्काउंट 20% का हो रहा है, तो मैंने पहले बताया था कि आपको 100 मान के ही चलना है। डिस्काउंट कर रहा है तो 100 में से उतना घटा देना है, तो 100 - 20, अब परसेंट का मतलब 100 कर देंगे, ठीक है, परसेंट की बात कर रहा है तो मतलब 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए 700 यहाँ पे करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ऊपर 80 आएगा, नीचे 100 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको इसमें गुणा करेंगे तो 7 8 56 560, तो 20% का अगर वो डिस्काउंट दे रहा है 700 रुपये में, तो वह वस्तु 560 रुपये में बेच रहा है विक्रेता को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हम क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की वीडियो कैसी लग रही है और आपने उस क्लास को देखने के बाद किसने क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए और कितने सही थे, ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये है, यदि इसमें 20% की वृद्धि हुई है तो नया मूल्य क्या होगा। देखिए कह रहा है 500 रुपये है, अब हम फटाफट से करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। 20% की वृद्धि हो रही मतलब 100 प्लस करेंगे, 100 + 20 और परसेंट का मतलब नीचे 100 कर देंगे परसेंट, ठीक है। परसेंट का मतलब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे मैं ये कर दूँ 100 + 20% आएगा, यही हमने सीखा था। तो यहाँ पे कितना है 500 का 120% आएगा। और अगर हम यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, नीचे में 100 होगा, क्यों 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये कितना 12 120 × 5 करेंगे तो 12 × 5 = 60। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम रैपिड फायर की तरह करेंगे, जो चीज़ें समझाने लायक होंगी उसको मैं समझा दूँगी, बाकी चीज़ें तेज़ी से करेंगे। एक संख्या का 40% 120 है, तो वो संख्या क्या होगी, यहाँ पे सीधा सीधा दिया। एक संख्या का मतलब मान लिया हमने ये संख्या x है और कह रहा है इसका 40% क्या है 120 है, ठीक है। हमने लैंग्वेज को इक्वेशन बना लिया, अब हम सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू निकालनी तो x को एक तरफ रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 40/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अगर यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे तो हम नीचे क्या है 100 लिख सकते हैं इसके, ठीक है।
इसके नीचे हम 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इधर भेजेंगे तो पलट जाएगा, तो 100/40 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 40 तिक्के में कट जाएगा, 4 3 12 होता है, 0 0 कैंसिल, 3 12 में कट गया, तो 3 × 100 = 300। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और उसे 60 अंक मिलते हैं, कुल अंक कितने थे, ठीक है। कुल अंक मतलब टोटल पूर्णांक पूछ रहा है आपसे। तो कह रहा है एक परीक्षा में छात्र को 30% मतलब टोटल का उससे 30% अंक प्राप्त होते हैं, यही कह रहा है, और उसे 60 अंक मिलते हैं, और मार्क्स में उसे 60 अंक मिलते हैं। परसेंट में 30% है लेकिन मार्क्स में 60 है, तो दोनों बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, इसको हम 30/100 भी ले सकते हैं। अगर हम इधर भेजेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा, जैसे हमने पीछे वाले में किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 30 दूनी 60, 200 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 100 मतलब 200। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं, हमारा आंसर तो ऊपर ही था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा दिखे। हाँ, आपके सामने क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की छूट दी जाती है, यदि अंकित मूल्य 800 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था, कह रहा 800 रुपये मूल्य है, अगर 25% की छूट दे रहा है तो उससे कितने रुपए में बेचेगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 25% छूट दे रहा है मतलब 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 75% आएगा, ठीक है। 75% आएगा। अब यहाँ पे देखिए 800 75% मतलब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे जो कट रहा है काट देंगे, इसको मत काटिए, डायरेक्ट सीधा कीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 का 75 में गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 सते 56 4 60, कितना आ जाएगा हमारा 600। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, एक संख्या में 20% की वृद्धि के बाद संख्या 240 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या थी, ठीक है। एक संख्या में 20% की वृद्धि होती है और 240 हो जाती है, मतलब कोई संख्या है जिसमें 20% का इंक्रीज होता है, मतलब 100 में 20% क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितनी हो जा रही है 240 हो जा रही है, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए 100 मतलब ये 120% हो जाएगा, 120, और अगर परसेंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा हमारा 100, और यहाँ पे कितना है 240। अब यहाँ पे 2 0 से 0 कैंसिल हो गया, अगर हम काटेंगे तो सीधा भी कट जाता है, 12 दूनी 24, तो ये 2 मतलब 20 आ गए, ठीक है। और यहाँ पे अगर 20, यहाँ पे 10, ये इधर जाएगा तो गुणा होगा, 20 × 10 मतलब 200। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6वां क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, यदि कुल अंक 500 है तो न्यूनतम पास अंक कितने होंगे, ठीक है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए और कुल अंक 500 हैं, तो टोटल का कितना चाहिए हमें 35% चाहिए, तो टोटल का 35% निकाल लेते हैं। तो न्यूनतम पास अंक निकालिए, सीधा सीधा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसका गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15 2 17 175, ठीक है। यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, नहीं तो हम यूनिट डिजिट से उड़ा देते, क्योंकि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, दोनों जगह यूनिट डिजिट में 5 है, ठीक है। 7वां है हमारा, एक संख्या का 15% बराबर 45 है तो उस संख्या का 35% होगा, ठीक है। एक संख्या में नहीं पता तो हमने मान लिया 15% कितना दिया गया हमारा 45 दिया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी स्टार्टिंग में, इसीलिए हम इसको स्पीड में कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पे कह रहा है 45, अगर हम यहाँ संख्या निकालेंगे 45 को हम 15% को मतलब 15/100 लिख सकते हैं, तो यहाँ आएगा तो 100/15 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हम 15 से काटेंगे तो 15 3 45 मतलब कितना आ जाएगा हमारा 300 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 300 आ गई। अब कह रहा है इसका 35% निकालना है, तो अब इसका 35% निकालेंगे तो 35/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 35 × 3 करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9 1 10। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8वां, किसी वस्तु का मूल्य पहले 1000 रुपये था, अब 900 हो गया, प्रतिशत कमी, वही परसेंट डिक्रीज कितना हुआ। तो पहले कितना था 1000 हो गया, अभी कितना है 900, तो कितना घटा हमारा 100 रुपये घट गया। कितने में घटा, जो ओरिजिनल वैल्यू है हमारी 1000 में, 1000 में 100 रुपये घट गए
100% से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा, 3 जीरो नीचे है तो 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, तो कितना बचा हमारा 10%। तो 10% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 10% की क्या हुई हमारी, कमी हुई। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, एक छात्र को 80% अंक मिले, वह 400 अंकों की परीक्षा में बैठा था, उसके प्राप्त अंक कितने होंगे। मतलब 400 का टोटल पूर्णांक था, ठीक है, और कह रहा है 80% अंक मिले हैं, तो 80%, 400 का 80% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32, तो कितना हो जाएगा 320। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 250 से बढ़कर 300 हो जाता है, प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। कितना बढ़ा है हम पहले ये देखेंगे, 50 बढ़ा है तो 50 हमने लिख दिया। बेस वैल्यू क्या, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 250 से बढ़ रहा है तो 250 नीचे लिखेंगे। परसेंट निकालना है तो 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 25 चौको 100, 4 बार में कट गया तो 5 चौको 20। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको स्टार्टिंग में मिला था उसको हम देख लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त कर 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यदि उत्तीर्णांक 50% है तो कुल अंक कितने हैं। ठीक है, कहला टोटल पूर्णांक कितने होगा। तो आपको मैं पहले ट्रिक बता देती हूँ, फिर आपको बेसिक ही बता दूँगी। आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने % उसने प्राप्त किया, इतने % से, दोनों चीज़ % में दी गई है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया या उतना ज़्यादा प्राप्त कर लिया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी % दिया गया है उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो कितना हो जाएगा, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 20% आएगा। ठीक है, कितना आया हमारा 20%। तो आपको क्या कह रहा है, कुल अंक कितने हैं, कुल अंक का हम 20% निकालेंगे, जितना हमारा डिफरेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, कुल अंक का लिखेंगे, तो कुल अंक का 20% बराबर कितना आ गया हमारा, 40 हो गया। ठीक है, ये हम सीधा सा फार्मूला रखेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो 40, और अगर हम इसको लिख सकते हैं 20/100 या 1/5 भी लिख सकते हैं। अगर आपको % की वैल्यू पता है, फ्रैक्शन, तो आप बहुत ईजी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि % की फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादातर आपको याद होनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उससे हम क्वेश्चन को इजीली और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पता होता कि 20% की वैल्यू 1/5 होती, तो आप डायरेक्ट यहाँ से गुणा करके बिना पेन पेपर के 1 से 2 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 ऊपर आएगा और 20 नीचे आएगी, तो 20 पंचे 100, और यहाँ से जब गुणा करेंगे 40 गुणे 5 मतलब 5 चौको 20। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको यहाँ पे पता होता है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पता होता कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है, 1/5 होती है, तो आप क्या करते हैं, जब आपको पता होता है कि इन दोनों का वैल्यू x का 20% होता है, x का 20% बराबर 40 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 5 से गुणा कर देते, 5 चौको 20। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको बिना पेन पेपर के 2 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। अब ये हुआ क्यों, ये भी हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, जैसे आपको कह रहा है एक छात्र ने x का क्या है 30% अंक प्राप्त किया और वो पास होने से 40 अंक कम अंक लाए। ठीक है, उसने जितना उसका पासिंग मार्क्स था उससे उसने 40% कम अंक लाए, तो 40 क्या हमने ऐड कर दिया, 40% से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 30% अंक उसने प्राप्त की, फिर भी 40 मार्क्स से वो रह गया, और उसका उत्तीर्णांक कितना है हमारा 50% है। तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ पे देखो 40 इधर है, हम इसको इधर ही रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो x का 50% माइनस x का 30%। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, तो हम अगर घटा देंगे तो x को 20% आ जाएगा। अब वही वैल्यू बन गई जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, जो मैंने ट्रिक बताई थी। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ये तो मैंने समझा दिया कि आपको कैसे ये मैंने किया। ठीक है, आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ भी ऐसे ही बता दिया। ये इस क्वेश्चन को मैंने बहुत इजी मेथड में आपको बताया कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।